हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड गढ़वाल और कुमाऊं में गोरखा शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जो कि हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और यह लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, पुलिस व उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। और दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। और पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड गढ़वाल और कुमाऊं में गोरखा शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहले देखते हैं नेपाल साम्राज्य की स्थापना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न है, 18वीं सदी में नेपाल छोटी छोटी 24 रियासतों में विभक्त था, जिन्हें कहा जाता था, तो इन्हें चौबीसी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, नेपाल में किस जाति का निवास था जिनके नाम पर नेपाल का नामकरण माना जाता है? तो यह निवास था नेवार जाति का। अगला प्रश्न है, रियासतों में से एक रियासत पर नरभूपाल शाह राज करता था, उसके बाद नेपाल एकीकरण का कार्य किया। तो उसके बाद नेपाल का एकीकरण का कार्य किया पृथ्वी नारायण शाह ने। इसका कार्यकाल था 1742 से 1775 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, 1778 ईस्वी में प्रताप शाह का अल्पवयस्क पुत्र रण बहादुर शाह शासक बना, जिसकी संरक्षिका थी, तो इसकी संरक्षिका थी रानी इंद्रलक्ष्मी। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा पर गोरखाओं के अधिकार के समय नेपाल नरेश था, तो यह था रण बहादुर शाह। अगला प्रश्न है, 1804 ईस्वी के बाद नेपाल का राजा विक्रम शाह था, जिसके बाद रण बहादुर शाह ने साधु बनकर अपना नाम रख दिया, तो इसने अपना नाम रख दिया था निर्गुणानंद। दोस्तों, अब कुमाऊं में गोरखा शासन का जो समय था उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो इसमें प्रश्न है, जनवरी 1790 में गोरखाओं में अमर सिंह थापा, हस्तिदल चौतरिया व सूरवीर थापा के नेतृत्व में कहाँ आक्रमण किया गया? तो यहाँ आक्रमण किया गया था कुमाऊं पर। अगला प्रश्न है, कुमाऊं पर गोरखों ने दो ओर से आक्रमण किया, जिसमें एक काली नदी पार कर सौर क्षेत्र से व दूसरी सेना ने बिसुंग होते हुए आक्रमण किया, तो इसने आक्रमण किया था अल्मोड़ा पर। अगला प्रश्न है, 1790 ईस्वी को हवाला बाग में महेंद्र चंद्र व गोरखाओं के बीच हुए साधारण युद्ध में पराजित हुआ, तो इसमें महेंद्र चंद पराजित हुआ। अगला प्रश्न है, गोरखाओं को कुमाऊं पर आक्रमण का न्योता दिया, तो यह दिया था हर्षदेव जोशी ने। अगला प्रश्न है, कुमाऊं पर गोरखों ने शासन किया, तो इन्होंने कुमाऊं पर 1790 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक शासन किया। इन्होंने लगभग 25 वर्ष कुमाऊं पर शासन किया। अगला प्रश्न है, कुमाऊं जीतने के बाद गोरखों ने गढ़वाल पर कब आक्रमण किया? तो इन्होंने गढ़वाल पर 1791 ईस्वी में आक्रमण किया, लेकिन जीतने में यह असफल रहे। अगला प्रश्न है, कुमाऊं पर गोरखाओं के अधिकार के बाद प्रथम सूबेदार या सुब्बा नियुक्त किया गया था, तो यह था जोगामल शाह। इसका कार्यकाल था 1791 से 92 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का दूसरा सुब्बा काजी नरशाही को बनाया गया, जिसके समय हुआ था? तो इसके समय हुआ था मंगल रात्रि कांड, जिसके लिए आज भी यहाँ प्रचलित कहावत मंगल की रात और नरशाही का पाला है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में तीसरा गोरखा सूबेदार किसे बनाया गया था, जिसके समय अल्मोड़ा के 1500 ग्राम प्रधानों का सामूहिक नरसंहार हुआ था? तो यह बनाया गया था अजब सिंह खवास को। अगला प्रश्न है, चौथा सूबा अमर सिंह थापा और पांचवा सूबा बनाया गया, तो यह बनाया गया था प्रबल राणा को। अगला प्रश्न है, किसने ब्राह्मणों पर कुशई नामक कर लगाया था? तो यह लगाया था छठवां सूबा बमशाह द्वारा। इसका कार्यकाल था 1797 से 99 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, यह किसका कथन था कि ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सिर नहीं, इसलिए बोझा सिर पर रखो? तो यह कथन था सातवां सूबा अजब सिंह खवास का। अगला प्रश्न है, आठवां सूबा बने, तो यह बने थे धौंकल सिंह बसनियात। अगला प्रश्न है, 1802 ईस्वी में धौंकल सिंह की जगह सेनापति रुद्रवीर शाह को सूबा बनाया गया, जिसने कर लगाया था? तो इसने टनकर नामक नया कर लगाया था। अगला प्रश्न है, 1815 ईस्वी में कुमाऊं का सूबेदार था, तो यह था फ्रेजर साहब बहादुर। अगला प्रश्न है, किसने कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त कराया और प्रत्येक बालिक व्यक्ति से 1 रुपये मांगा राज कर लिया? तो यह था जोगामल शाह। अगला प्रश्न है, किसने कुमाऊं में 20 नाली जमीन पर 1 रुपये टैक्स निर्धारित किया, जिसे बीसी नाम से जाना जाता था? तो यह किया था जोगामल शाह ने। अगला प्रश्न है, किसने दफ्तर के खर्चे के लिए प्रत्येक गांव पर सुवाग दस्तूर नामक राजकर लगाया एवं घुरई पिछई नाम से 2 रुपये सालाना फीस पर मवासे ठहराए गए? तो यह लगाया था जोगामल शाह ने। अब दोस्तों, गढ़वाल में गोरखा शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, गोरखों ने कब लंगूरगढ़ के किले पर घेरा डाला था? तो यह डाला था उन्होंने 1791 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में गोरखा शासन को कहा जाता है? तो यहाँ इसे गोरख्याली कहते हैं। अगला प्रश्न है, 1803 ईस्वी में अमर सिंह थापा व हस्तिदल चौतरिया के नेतृत्व में गोरखाओं ने आक्रमण किया, तो इन्होंने आपदाग्रस्त गढ़वाल पर आक्रमण किया। अगला प्रश्न है, किसकी सहायता से प्रद्युमन शाह ने 12,000 सैनिकों की सेना के साथ 14 मई 1804 के खुड़बड़ा युद्ध में भाग लिया, जिसमें वह शहीद हो गया था? तो यह लंडौर रियासत के गुर्जर शासक
रायदयाल की सहायता से इसने आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, गढ़वाल पर गोरखाओं ने शासन किया था तो इन्होंने 1804 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक लगभग 10.5 वर्ष तक शासन किया था। अगला प्रश्न है, देहरादून पर गोरखा आधिपत्य के समय हर सेवक दास किसके दरबार में महंत थे? तो यह थे गुरु राम राय के दरबार में महंत। अगला प्रश्न है, अप्रैल 1815 में कर्नल निकोलस और कर्नल गार्डनर ने अल्मोड़ा को 15 मई 1815 को जनरल आक्टर लोनी ने मलाव का किला जीत लिया तो इन्होंने यह जीता था गोरखों से। इस प्रकार मई 1815 तक कुमाऊं को भी गोरखों से मुक्त करा लिया गया था। अगला प्रश्न है, अमर सिंह थापा के नेतृत्व में गोरखों की हार के बाद गोरखाओं और अंग्रेजों के मध्य कौन सी संधि हुई? तो यह हुई थी 2 दिसंबर 1815 को सगौली की संधि और यह चंपारण जिला बिहार में हुई थी। अगला प्रश्न है, इस संधि को नेपाल सरकार द्वारा स्वीकार न करने पर अंग्रेजों ने फरवरी 1816 में नेपाल पर चढ़ाई करके काठमांडू के पास गोरखाओं को पराजित किया। अगला प्रश्न है, अंततः 4 मई 1816 को नेपाल सरकार ने स्वीकार कर ली थी तो इन्होंने संगौली की संधि को स्वीकार कर लिया था। अगला प्रश्न है, 1804 के खुड़बड़ा युद्ध के पश्चात कुमाऊं एवं गढ़वाल का प्रशासन किसने अपने हाथ में ले लिया? तो यह लिया था अमर सिंह थापा एवं रणजोर थापा ने। अगला प्रश्न है, गढ़वाल में गोरखा के प्रशासक का कार्य किया तो यह किया था हस्तिदल शाह ने। अगला प्रश्न है, रणजोर सिंह थापा 1804 से 1805 को कर्ण के समान दानी बताया है तो यह बताया है मौलाराम ने। अगला प्रश्न है, किसने देवप्रयाग से श्रीनगर तक के मार्ग की मरम्मत करवाई थी? तो यह करवाई थी हस्तिदल चौधरी ने। इसका शासनकाल 1805 से 1805 तक था। अगला प्रश्न है, किसके समय सर्वाधिक दास व्यापार हुआ? तो यह हुआ था भैरव थापा के समय। इसका कार्यकाल था 1808 से 1811 तक। अगला प्रश्न है, किसने कुमाऊं गढ़वाल से भांग तथा लीसे का व्यापार शुरू किया? तो यह किया था भैरव थापा ने। अगला प्रश्न है, अमर सिंह थापा एवं किसके मध्य मलावगढ़ की संधि 15 मई 1815 को हुई थी? तो यह हुई थी अमर सिंह थापा और जनरल आक्टर लोनी के मध्य। तो दोस्तों, आज हमने उत्तराखंड में गोरखा शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।